द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हरियाणा के नूह में जब यात्रा निकली थी तो उस यात्रा के दरमियान कैसी आगजनी हुई, कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आई, वो सब आपने देखा है। लोगों की दुकानें जला दी गई, मस्जिद पर तोड़फोड़ की गई, मस्जिद के इमाम को गोली मार दी गई। ये सारी तस्वीरें आपने देखी है। अभी इसमें कार्यवाही चल ही रही है कि उसके बाद एक और यात्रा निकालने की बात वीएचपी की ओर से की जा रही है और साथ ही साथ पुलिस वालों से भी जो बदतमीजियां की गई उन पर हमला किया गया है और एक संदिग्ध को जब पुलिस पकड़ने जाती है तो उस पर हमला कर दिया जाता है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक बार फिर से आग भड़काने की कोशिश है, क्योंकि चुनाव नज़दीक है तो कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान की जो आग अब ठंडी हो गई थी नूह के बाद, उस आग को फिर से भड़काने का काम किया जा रहा है। फिर से यात्रा निकालने की बात की जा रही है, संदिग्धों को पुलिस गिरफ्तार करने की कोशिश करती है तो हंगामा किया जाता है, पुलिस वालों पर हमला कर दिया जाता है। अब देखिए, नवजीवन ने बाकायदे लिखा कि हिंसा की आग में नूह, फिर यात्रा निकालने पर अड़ा वीएचपी, संदिग्ध को पकड़ने गई पुलिस पर भी हमला, इलाके में तनाव। यानी जब संदिग्ध को पुलिस पकड़ने जाती है तो उस पर हमला कर दिया जाता है। फिर से वही सब दोहराने की कोशिश करने की बात की जाती है, मतलब फिर से हम यात्रा निकालेंगे, धमकी दी जा रही है। नूह में 28 अगस्त को विश्व हिंदू परिषद ब्रजमंडल यात्रा निकालने पर अड़ा हुआ है। यानी फिर से 28 अगस्त, आने वाले 28 अगस्त को फिर से यात्रा निकालने की बात की जा रही है, जिससे एक बार फिर इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। हरियाणा में 31 जुलाई को हिंसा भड़की थी, वो भले ही रुक गई हो लेकिन उस हिंसा से भड़की आग अब भी बढ़ती दिखाई दे रही है। ताज़ा हालात ये हैं कि एक बार फिर नूह में इंटरनेट सेवा, एसएमएस सेवाओं को बंद करना पड़ा है। इसके पीछे का कारण विश्व हिंदू परिषद की ब्रजमंडल जल अभिषेक यात्रा है। प्रशासन की अनुमति न मिलने के बाद भी विश्व हिंदू परिषद इस ब्रजमंडल यात्रा को निकालने पर अड़ा हुआ है। प्रशासन मना कर रहा है। प्रशासन कह रहा है अभी ज़्यादा दिन नहीं बीते हैं, 31 जुलाई को हिंसा हुई थी और फिर 28 अगस्त को आप कह रहे हैं हम यात्रा निकालेंगे, थोड़ा रुक जाइए, माहौल को ठंडा होने दीजिए। लेकिन नहीं, यही तो चाहते हैं कुछ लोग कि माहौल ठंडा ही ना हो, माहौल में गर्मी, माहौल में बदमज़गी बनी रहे ताकि ये चुनाव तक माहौल चलता रहे। अब एक बार फिर इस घटनाक्रम को लेकर जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद की तरफ से यात्रा निकालने की बात कही गई, इससे इलाके के माहौल में फिर से वही गर्मी आ गई है, वैसा ही माहौल बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। उधर वीएचपी के इस फैसले से प्रशासन के भी हाथ पांव फूलते नजर आ रहे हैं कि अभी एक यात्रा थी, जिसके बाद ये सब कुछ हुआ, अब दूसरी यात्रा जो ये प्रायोजित यात्रा निकाली जा रही है, इस प्रायोजित यात्रा में तो बहुत बड़ी जो है जनहानि भी हो सकती है। प्रशासन ने 25 अगस्त यानी शुक्रवार शाम से ही इलाके में इंटरनेट को बंद कर दिया है। यानी जो यात्रा निकालने की बात की जा रही है, इस वजह से पहले प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, उसके बाद प्रशासन ने भी इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी है, जो 29 अगस्त तक लागू रहेगी। गौरतलब है कि इससे पहले खट्टर सरकार ने हिंसा के बाद ही इंटरनेट को बैन कर दिया था, जिसे 11 अगस्त को बहाल किया गया। वहीं हिंसा से जुड़े लोगों की धरपकड़ भी जारी है। हालांकि खट्टर सरकार की पुलिस संदिग्धों को गिरफ्तार करने में बेबस नजर आ रही है, मतलब गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, बेबसी का आलम दिखाई दे रहा है। दरअसल 31 जुलाई के सांप्रदायिक हिंसा में शामिल एक संदिग्ध को गिरफ्तार करने के प्रयास में हरियाणा के नूह जिले के एक गांव में छापेमारी के दौरान पुलिस की टीम पर ही हमला कर दिया गया। आपको बता दें कि यह घटना सिंगार गांव में उस समय हुई जब क्राइम ब्रांच पुराना यूनिट की टीम इरशाद नाम के संदिग्ध को गिरफ्तार करने गई थी। पुलिस के अनुसार इरशाद को बस स्टैंड से पकड़े जाने पर वहां मौजूद स्थानीय लोगों की क्राइम ब्रांच टीम के साथ बहस हो गई और वे इरशाद को छोड़ाकर गांव की ओर भाग गए। यूनिट ने महिला पुलिस कर्मियों सहित अतिरिक्त बल बुलाया और गांव में प्रवेश किया, जहां महिलाओं के एक समूह ने उन पर पत्थरों से हमला कर दिया। हमले में उपनिरीक्षक विनीत और सिपाही अमर सिंह समेत 3 जवान घायल हो गए। घायलों को तितर करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। अब तक 5 महिलाओं समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन इरशाद फिलहाल अभी भी फरार है। तो आप समझ रहे हैं माहौल अभी भी किस तरीके से गर्म है, मतलब पुलिस वालों के ऊपर भी हमला किया जा रहा है और ऐसे में फिर से वीएचपी का ये कहना कि हम यात्रा निकालेंगे, जब पुलिस खुद ही सुरक्षित वहाँ नहीं है तो फिर ऐसे में वो यात्रा की सुरक्षा की गारंटी कैसे ले सकती है और फिर यात्रा में जो होगा, जो घटनाक्रम होगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन पर ही सवाल पूछा जाएगा। इसीलिए प्रशासन मना कर रहा है, लेकिन फिर भी ये लोग मानने को तैयार नहीं है। 23 अगस्त को नूह प्रशासन ने विश्व हिंदू परिषद की ब्रजमंडल जल अभिषेक यात्रा को अनुमति देने से इनकार कर दिया था। नूह के उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा था कि विश्व हिंदू परिषद की यात्रा की अनुमति रद्द कर दी गई है। प्रशासन के अधिकारी ने कहा था कि अनुमति देने से इनकार करने का निर्णय
खुफिया सूचनाओं और स्थानीय शांति समितियों के सुझाव पर आधारित था। इनका कहना है कि जिले में स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। सर्व हिंदू समाज के बैनर तले हिंदू समूहों ने 13 अगस्त को पलवल जिले के पोंडरी गांव में एक महापंचायत आयोजित की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे 28 अगस्त को ब्रजमंडल यात्रा फिर से शुरू करेंगे। विश्व हिंदू परिषद के एक नेता ने कहा कि हम जानते हैं कि प्रशासन ने अनुमति खारिज कर दी है, लेकिन संगठन के सदस्यों ने कहा कि वे यात्रा जारी रखेंगे। नूंह में वीएचपी के जुलूस के बाद हुई झड़प में 2 होमगार्ड और 1 मौलवी समेत 6 लोगों की मौत हो गई थी। तो आप जान रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के नेता साहब हैं सुरेंद्र जैन, वो प्रशासन को चेतावनी दे रहे हैं। बोले हमें इजाज़त मिले या ना मिले 28 अगस्त को हर हाल में नूंह में यात्रा निकाली जाएगी। अब देखिए जनरल मीरर ने भी बाकायदे ट्वीट किया है किस तरीके से मतलब एक जिद पर अड़े हुए हैं। क्यों जिद है ये? आखिर क्या हो जाएगा यात्रा निकालने से? कुछ दिन रुक जाइए, यात्रा निकालिए या फिर रूट दूसरा रखिए, लेकिन नहीं, यात्रा सिर्फ निकालनी इसलिए क्योंकि फिर से उसी आग में घी डालने का काम करना है ताकि आग तेजी से पकड़े और नफरत की आग पूरे देश में फैल जाए। बीएसपी ने नूंह में ब्रजमंडल यात्रा पर अड़ी। सुरेंद्र जैन बोले 28 अगस्त को दल बल के साथ होगा जलाभिषेक, स्वरूप बदलने को तैयार। आप समझ लीजिए, हरियाणा के नूंह में ब्रजमंडल यात्रा को लेकर फिर से हिंदू संगठन मैदान में आ गए हैं। सावन के आखिरी सोमवार यानी 28 अगस्त को अधूरी रही ब्रजमंडल यात्रा को पूरी कराने का ऐलान किया गया है। हालांकि तनाव के हालात और G20 सम्मेलन को देखते हुए प्रशासनिक सूत्र यात्रा के स्थगित होने का दावा कर चुके हैं। अब विश्व हिंदू परिषद ने यह कहकर प्रशासन को सख्ते में ला दिया है कि 28 अगस्त को हर हाल में ब्रजमंडल यात्रा पूरी की जाएगी। यात्रा के स्थगित होने के दावे पर उपहास उड़ाया गया है। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री सुरेंद्र जैन ने गुरुग्राम में कहा कि आगामी 28 अगस्त को नूंह में दल बल के साथ हर हाल में ब्रजमंडल यात्रा निकाली जाएगी। विश्व हिंदू परिषद ने नूंह प्रशासन को कहा है कि यात्रा उन्हें परेशान करने के मकसद से नहीं बल्कि जल अभिषेक करने के मकसद से की जा रही है और ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। डॉक्टर सुरेंद्र जैन की माने तो उन्होंने नूंह प्रशासन को सुझाव भी दिया है कि अगर प्रशासन चाहे तो हम यात्रियों की संख्या और स्वरूप को बदलने के लिए तैयार हैं, लेकिन यात्रा हर हाल में की जाएगी। इसी तौर पर कहा जाएगी यात्रा हर हाल में की जाएगी। विश्व हिंदू परिषद के जिला संयोजक देविंदर सिंह ने कहा कि मंदिर में जलाभिषेक के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती। जब हमसे किसी ने परमिशन के लिए अप्लाई नहीं किया तो रद्द करने का सवाल ही नहीं है। हम 28 अगस्त को सावन के आखिरी सोमवार को नल्हाड़, फिरोजपुर, छिरका और पुरहाना के श्रृंगार मंदिर में जलाभिषेक कर यात्रा समापन करेंगे। वहीं ब्रज यात्रा में पहले की भांति डीजे होंगे या नहीं, ये सवाल पर देविंदर सिंह ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद डीजे नहीं ले आएगी, लेकिन अगर यात्रा में शामिल कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी डीजे लेना चाहे तो हम उसे रोक भी नहीं सकते हैं। वहीं विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री यशवंत सिंह की माने तो यात्रा की तैयारियां लगातार जारी हैं और 28 अगस्त को ही पता चलेगा कि यात्रा होगी या नहीं। यानी विश्व हिंदू परिषद ने नूंह में आयोजित होने वाली ब्रज यात्रा को जहां नाक का सवाल बना लिया है, तो वहीं नूंह एसपी नरेंद्र बिजारणिया ने यात्रा की अनुमति को रद्द करने का ऐलान किया है। ऐसे में विश्व हिंदू परिषद का यह कहना कि यात्रा हर हाल में होगी नूंह जिला प्रशासन की मुश्किलों को जरूर बढ़ा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि यात्रा जरूर होगी, ये सीधे तौर पर कहा जा रहा है। यात्रा में कहीं भी कोई रुकावट नहीं होगी, लेकिन प्रशासन ये मानने को तैयार नहीं है, प्रशासन अनुमति नहीं दे रहा है, क्योंकि यात्रा निकलेगी और फिर उसके बाद विध्वंस होगा तो देश में आग लग सकती है। नफरत की आग को बढ़ाने के लिए ये एक और कोशिश की जा रही है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।